अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुजाहिद अतर और आज हाजिर हुआ हूँ एक नई एपिसोड के साथ। और आज की एपिसोड मेरी जॉब से रिलेटेड है, जो कि मैं खुद कर रहा हूँ। और मेरी जॉब है अमेज़न डी है, यानी कि अमेज़न डिलीवरी एसोसिएट या अमेज़न डिलीवरी ड्राइवर। तो सोचा आपके साथ अपना काम का थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ और उसके साथ साथ आपको थोड़ा दुबई के कुछ डिफरेंट लोकेशंस जो हैं वो भी दिखाऊं। तो इसी सिलसिले में आज मैंने अपने दिन का आगाज़ जो है वो कर दिया है। सुबह के तकरीबन 5 बजे का टाइम है और मैं जा रहा हूँ रासुल खोर रोड से होते हुए डाउनटाउन मैंने क्रॉस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि सुबह के 5 बजे रासुल खोर रोड पे कितनी रश है। ये सारे लोग जो हैं वो ड्यूटी जाने वाले हैं, इनमें से मोस्टली बल्कि सारे 100% ही ड्यूटी जाने वाले हैं, क्योंकि सुबह के 5 बजे बगैर वजह के कोई उठता नहीं है। तो मैं भी इनमें शामिल हो गया हूँ। मैं जा रहा हूँ रासल खोर अमेज़न स्टेशन, जहाँ से हम अपना लोड उठाते हैं और अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। तो रासल खोर स्टेशन में तो पहुँच गया हूँ मैं। आप देख सकते हैं पूरे लोग, पूरे कमांडोज जो हैं वो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर लाइन में खड़े हुए हैं। लाइन में खड़े होने से मुराद है कि ये सब लोग स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि गेटवे एक ही है और एक टाइम में एक ही गाड़ी यहाँ से गुजर सकती थी, इसलिए सबको लाइन में गुजरना पड़ता है। तो मैं भी इनके साथ जो है गेट क्रॉस कर लिया है और अभी हम थोड़ी देर में अमेज़न का जो यार्ड है, यार्ड में पहुंच जाएंगे। यार्ड से मुराद वो जगह है जहाँ पे गाड़ियां लोड उठाने के लिए पार्क की जाती है। गाड़ी पार्क करेंगे, स्टेजिंग एरिया से अपना रूट कोड देख के लोड उठाएंगे, केज उठाएंगे। फिर उसकी एक्सेसरीज की सॉर्टिंग होती है जो हम करते हैं, स्टॉप वाइज सॉर्टिंग हम उसको बोल सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि वो डिलीवरी करने में आसानी रहती है। जिस लोकेशन पे जितने पैकेजेस आपने डिलीवर करने होते हैं वो आप पहले से ही सेपरेट करके रख लेते हैं। तो इससे थोड़ा टाइम भी बचता है, डिलीवरी भी इजी हो जाती है और डिलीवरी जो है वो गलत नहीं होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं गलत होने के। ये टाइम सेविंग है वो। और ड्राइवर की फैसिलिटी के लिए जो कि अमेज़न खुद सजेस्ट करता है कि आप स्टॉप वाइज सॉर्टिंग करो अगर आपके पास इनफ टाइम है तो। ट्रेनिंग के दौरान भी ये चीज़ बताई जाती है। उसके अलावा एप्लीकेशन में जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं तो अगर आप स्टॉप स्किप करते हैं तो ऊपर आ जाता है कि यू हैव इनफ टाइम टू सॉर्ट द पैकेजेस स्टॉप वाइज, ऐसा कुछ लिखा होता है। अभी देखो ये यार्ड में पहुंच गया हूं मैं। हमसे पहले पहुंचे हुए लोग अपने अपने केजेस लेके आए हुए हैं और लोड कर रहे हैं। हम भी गाड़ी पार्क करेंगे, लोड करेंगे। गाड़ी पार्क कर दी है। गाड़ी पार्क करने के फौरन बाद जो करने का काम होता है, बल्कि यार्ड में एंटर होने से पहले जो करने का काम होता है वो होता है सेफ्टी पीपीई, जो कि हमें भी लगाने पड़ते हैं क्योंकि हम वेयर हाउस में जा रहे हैं। पीपीई में होता है आपने वेस्ट लगानी है, आपको सेफ्टी शूज लगे होने चाहिए या जॉगर्स हो, और उसके अलावा ग्लव्स लगे होने चाहिए आपके। फिर ही सेफ्टी वाला आपको अंदर जाने देगा, या सिक्योरिटी वाला खड़ा होगा वो रोकेगा सबसे पहले। यार्ड मार्शल आपको रोकेगा, वो अंदर नहीं जाने देगा। तो इसलिए सेफ्टी के बगैर अंदर जाना अलाउ नहीं है वेयर हाउस के। लोड उठा लिया है जी। रासल खोर रोड पे दोबारा आ गया हूँ डाउनटाउन की तरफ जाने के लिए। डाउनटाउन की तरफ जा रहा हूँ, इंशाल्लाह 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा डाउनटाउन। और फिर दिखाता हूँ आपको कि मेरी पहली डिलीवरी लोकेशन कौन सी है और आखिरी कौन सी है। जैसे जैसे काम करता जाऊंगा आपके साथ शेयर करता जाऊंगा जी। डाउनटाउन पहुंचने के बाद मैं पहुंच रहा हूँ अपनी पहली डिलीवरी लोकेशन पे, साउथ डाउन वही में है। और आप इसको पोस्ट लोकेशन बोल सकते हैं। बहुत साफ सुथरा एरिया है और महंगा भी है। तो मैंने जी अपनी गाड़ी साउथ रीच की तरफ घुमा दी है। दुबई में पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग को बहुत सीरियसली लिया जाता है। पेडिस्ट्रियंस को, आई मीन पेडिस्ट्रियंस को, अगर कोई पेडिस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है तो रास्ता देना आप पे ऐसा समझो वाजिब है। और अगर आप रास्ता नहीं देते हैं, आरटीए देख रहा है, यानी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जैसे हमारे पाकिस्तान में इंडिया में ट्रैफिक पुलिस होता है, वैसे ये भी इधर ट्रैफिक पुलिस है, उसके अलावा आरटीए भी है। अगर देख रहा होगा तो फाइन ठोकेगा अच्छा भला।
400 से लेकर 600 तक कुछ ऐसा होगा उसका फाइन। इसलिए ड्राइव करते हुए पेडिस्ट्रियंस की रिस्पेक्ट करो, उनको रास्ता दो। मैं साउथ रेंज पहुंच गया हूँ जी। इधर की डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉप होगा एलीट रेजिडेंसीज, जो कि इसके बिल्कुल पास है। एलीट रेजिडेंसीज आप लिखा भी देख सकते हैं 1 एंड 2। मेरा नेक्स्ट जो डिलीवरी स्टॉप है या लोकेशन है वो एलीट रेजिडेंसीज है। एलीट रेजिडेंसीज की पार्किंग ढूंढ रहा हूँ मैं। पार्किंग कहाँ मिलेगी? अगर आरटीए में मिले तो आरटीए में लगा दो, और अगर आरटीए की पार्किंग ही मिली है मुझे, क्योंकि दूसरी कोई पार्किंग ऐसी होती नहीं जो फ्री हो। एलीट रेजिडेंसीज की डिलीवरी करने के बाद मैं चला गया हूँ जी बुलीवर्ड हाइट्स वाली गली में। पहुंचा नहीं हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। बल्कि बुलीवर्ड हाइट्स नहीं है, ये बेलव्यू टावर्स है। बेलव्यू टावर 1 एंड 2 की डिलीवरी है, जो कि बिजनेस वे में है। तो बेलव्यू की पार्किंग इधर लगाएंगे, ये बस पार्किंग है इमरजेंसी के लिए। इधर लगाना अलाउ तो नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ देर के लिए अपने रिस्क पे आप लगाओ तो लगा सकते हो। कोई आरटीए वाला आएगा तो वो आपको फाइन भी दे सकता है, तो लिहाजा मैंने लगा दी है। इससे पहले कभी इधर फाइन आया तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी मेरी वो बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी है, लाइट एस है टोयोटा। और दूसरा डिलीवरी वैन है, तो कभी कभार आरटीए वाला इग्नोर करता है कि डिलीवरी वैन वाला डिलीवरी करने क्या होगा। यार आज की जो एपिसोड है या वीडियो है या व्लॉग आप बोल सकते हो, उसमें मैंने अमेजोन से रिलेटेड आपको कुछ दिखाया नहीं है, यानी कि पैकेजेस, डिलीवरी का तरीकेकार, कुछ सॉर्टिंग या क्या क्या किया मैंने। मैंने सिर्फ आपको रोड्स दिखाए हैं, लोकेशंस दिखाई हैं, बिल्डिंग्स दिखाई हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको बाकी चीजें भी दिखाऊंगा। तो ये मेरा नेक्स्ट जो था ये विदा रेजिडेंसीज का था, बल्कि विदा का नहीं है, विदा क्रॉस करके हैं आप। बुलेवर्ड हाइट्स का ये वेलव्यू करने के बाद बुलेवर्ड हाइट्स में पहुंच रहा हूँ मैं। और आपने कमेंट्स में बताना जरूर है कि ये रेजिडेंशियल एरियाज दिख कैसे रहे, प्यारे हैं या नहीं है, कितना रेट करते हैं आप इनको, क्योंकि ये पॉर्श एरिया में आते हैं डाउनटाउन के। यहाँ पे अपार्टमेंट्स जो है वो महंगे हैं, अगर रेस्टोरेंट कैफे पे आप कुछ लेने खाने जाते हैं वो महंगा है। सॉरी, मैं थोड़ा टेंशन, मेरी दवाई तो डाइवर्ट हो गई थी थोड़ी। तो अभी बुलीवर्ड हाइट्स का जो लोडिंग एरिया है वहां पे पहुंचने वाला हूँ मैं। गाड़ी लोडिंग एरिया में लगाएंगे, अपने पैकेजेस अरेंज करेंगे, उसके बाद पैकेजेस को तरतीब से ट्रॉली पे लोड करना है या बैग में भरना है, देखेंगे पैकेजेस कैसे हैं, कितने बड़े गत्ते हैं, कार्टून है, क्या है। ओवरफ्लो का हिसाब किताब देखा जाता है, ओवरफ्लो कितना है। तो ये जी हाइट्स का लोडिंग एरिया है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। गाड़ी पार्क कर दी है, उसके बाद पैकेज देखेंगे और डिलीवर करेंगे। डिलीवर करने के बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप के लिए। नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है? नेक्स्ट हम जाएंगे विदा रेजिडेंसी, मुझे ऐसा लग रहा है। जी विदा रेजिडेंसी में ही जाएंगे। तो ये हमने दोबारा टर्न लिया, दोबारा चक्कर लगाया विदा रेजिडेंसीज पहुंचने के लिए। ये सामने टावर जो नजर आ रहा है ये विदा रेजिडेंसीज की गेस्ट एंट्रेंस है, रिसेप्शन है। हम यहाँ से डिलीवरी नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, क्योंकि ये होटल भी है और रेजिडेंशियल भी है। तो इसीलिए हमको जाना पड़ेगा बेसमेंट में। बेसमेंट में अच्छी खासी पार्किंग भी मिलती है, जितनी देर पार्क करो डिलीवर करो, कोई चक्कर नहीं है, कोई हटाने वाला नहीं है, आरटीए को रिपोर्ट करने वाला नहीं है कोई। आराम से डिलीवर करते रहो गाड़ी पार्क करने के बाद।
सिक्योरिटी ऑन ड्यूटी था जो, उसको मैंने इंटरकॉम पे कॉल किया, क्योंकि आपने देखा होगा बैरियर बंद था। इंटरकॉम पे कॉल करना पड़ता है। इंटरकॉम पे कॉल किया, उसने बैरियर ओपन किया। हम दाखिल हो गए हैं बेसमेंट में। बेसमेंट में दाखिल होने के बाद पार्किंग मिली है हमको, ये इस जगह गाड़ी पार्क की। सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, डाटा एंट्री है। डाटा एंट्री के बाद सिक्योरिटी ने छोड़ा, डिलीवर किया। डिलीवर करके फिर हमारा काम खत्म हो गया। एक्चुअली मेरे स्टाफ्स इतने नहीं थे जितने मैंने आपको दिखाए हैं। स्टॉप्स इससे ज्यादा होते हैं, 15, 18, 20 हो सकते हैं। अगर मैं 15, 18, 20 स्टॉप्स दिखाता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने इतने स्टॉप्स आपको दिखाए हैं, 3 या 4, 5 स्टॉप्स दिखाए हैं। इसमें भी 12 मिनट की वीडियो हो गई है। तो आज का जो काम है वो खत्म करने के बाद मैं डाउनटाउन से निकल रहा हूँ, और सामने आने वाला जो सिग्नल है वो बिजनेस बे का बड़ा सिग्नल है। यहाँ से हम बिजनेस वे भी जा सकते हैं, डाउनटाउन जा सकते हैं, जबील एरिया में जा सकते हैं। तो मैं ये जो है सिग्नल क्रॉस करके अपने रूम की तरफ जाऊंगा। मेरा रूम है अनूज इंडस्ट्रियल एरिया में। क्योंकि आज संडे की नाइट है, इसलिए सिग्नल पे इतनी रश नहीं है, और वीक डेज में इधर लंबी लाइनें होती हैं। सिग्नल खुलने के लिए वेट करना पड़ता है मिनट्स के हिसाब से। आज तो रश नहीं है, सिग्नल भी